आज हम पढ़ेंगे क्या, मंत्रिमंडल। क्या हुआ है कि अभी हाल ही में मोदी जी ने अपने मंत्रिमंडल का विस्तार किया है और कुछ चेंजेस किए हैं। ठीक है, नए मंत्रिमंडल, नए नाम आए हैं जो हमको याद करना पड़ेगा, क्योंकि आगे कहीं ना कहीं जीके में ये चीजें मिलेंगी। ठीक है, तो हम सबसे पहले पढ़ते हैं रेल मंत्री। क्या पढ़ेंगे? गुड इवनिंग। रेल मंत्री। गुड इवनिंग लेट कर दियो बेटू, कहां थी अभी तक? आइए पढ़ते हैं, रेल मंत्री कौन है आज की डेट में हमारे? यस सर। रेल मंत्री पहले हमारे थे पीयूष गोयल। कौन थे पहले? पहले हमारे थे रेल मंत्री पीयूष गोयल थे, लेकिन अब चेंज हो गए हैं। अब क्या नाम आ गए हैं? अश्विनी वैष्णव। अश्विनी वैष्णव अब कौन हो गए हैं? अश्विनी वैष्णव हो गए हैं। अब रेल मंत्री कौन हो गए हैं? वैष्णो। हाँ, याद कैसे करेंगे? मैं याद भी करवाऊंगा आपको। हमको वैष्णो जी के पास जाना है, वैष्णो माता मंदिर में जाना है, तो किससे जाएंगे हम? जम्मू कश्मीर। माइक बंद कर लें, आवाज सुने मेरी केवल। हमको वैष्णो जी के जाना है, वैष्णो माता मंदिर में जाना है, तो किससे जाएंगे हम लोग? हम जाएंगे रेलगाड़ी से। किससे जाएंगे? रेलगाड़ी से। तो जब रेलगाड़ी से जाएंगे तो रेल मंत्री हमारे क्या हो जाएंगे? अश्विनी वैष्णव। ठीक है, दूसरे नंबर पे आएंगे पेट्रोलियम मंत्री। पेट्रोलियम मंत्री। पेट्रोलियम मंत्री कौन है अभी? हरदीप सिंह। कौन हो गए पेट्रोलियम मंत्री? कौन हो गए हैं? हरदीप सिंह। इनको कैसे याद करेंगे? पेट्रोलियम मंत्री को कैसे याद करेंगे? हमको हर घर में दीप जलाना है, अगर हर घर में दीप जलाना है अगर, तो हमको पेट्रोलियम की जरूरत पड़ेगी। ठीक है ना, पेट्रोल की जरूरत पड़ेगी अगर हमको हर घर में दीप जलाना है तो। दीप मतलब दीपक। यस सर। ठीक है ना, तो हर दीप से हमको याद आ जाएगा हर घर में दीपक जलाना है, तो कौन से मंत्री क्या जरूरत पड़ेगी? पेट्रोल की, तो यानी पेट्रोलियम मंत्री। याद हो गया? यस सर। हरदीप सिंह। हाँ, सब कुछ यही याद हो जाएगा, घर में कुछ याद करना नहीं है, मैं याद करवा दूंगा सबको। यस ठीक है सर। ना। थर्ड नंबर पे आएंगे स्मृति ईरानी। नाम है स्मृति ईरानी। ये महिला बाल विकास, ये कौन सी है? महिला बाल विकास मंत्री। महिला बाल विकास मंत्री हैं। मंत्री। ठीक है ना, स्मृति ईरानी ये क्या है? महिला विकास मंत्री हैं। ठीक है, कैसे याद करेंगे महिला विकास मंत्री को? महिला विकास मंत्री को कैसे याद करेंगे? स्मृति ईरानी एक महिला है कि नहीं है? है ना, एक महिला है और इनके एक बालक हुआ है। इनका जो बालक हुआ है, महिला है, इनका जो बालक है उनका नाम विकास है। तो स्मृति ईरानी महिला बाल विकास मंत्री हो गई। ये याद हो गए तीनों याद हो चुके हैं। यस सर। पहले नंबर पे अपन जाते हैं रेल मंत्री। रेल मंत्री कौन है? वैष्णो माता मंदिर के जाना है तो रेल से जाएंगे। ठीक, दूसरा, हर घर में दीपक जलाना है तो पेट्रोलियम की जरूरत पड़ेगी, तो पेट्रोलियम मंत्री हरदीप हो जाएंगे। थर्ड नंबर है स्मृति ईरानी। स्मृति ईरानी महिला है, और महिला है तो इनका क्या है? एक बालक हुआ है, बाल। तो एक स्मृति ईरानी का एक बालक जिसका नाम है विकास, तो स्मृति बाल विकास। तो ये हो गई। अब चौथे नंबर पे अपन लिखेंगे अर्जुन मुंडा।
अर्जुन मुंडा। सर ये क्या है? ये नाम है इनका, अर्जुन मुंडा। ये सर जी कौन से मंत्री हैं? बताता हूं, आदिवासी कल्याण मंत्री, आदिवासी कल्याण मंत्री। जो SC ST OBC वाले हैं, SC ST OBC होते हैं जो, इनके मंत्री अर्जुन मुंडा हैं। ठीक है ना? कैसे याद करेंगे अर्जुन मुंडा को? जो छोटी जाति वाले लोग होते हैं, मैं किसी को कहता नहीं हूं याद के लिए, मैं याद करवा रहा हूं, केवल याद करवा रहा हूं, इसलिए कोई गलत मत मानना। छोटी जाति वाले जो लोग होते हैं, उनके पास बाल कटाने के पैसे नहीं होते, तो क्या करा लेते हैं, को मुंडा करा लेते हैं। एक मिनट वेट करना थोड़ा सा। हेलो सर जी। अरे भैया मैं क्लास ले रहा हूँ यार, ऑनलाइन, अभी डिस्टर्ब नहीं करो, मैं बाद में बात करूंगा आपसे। ओके। हाँ, तो ये उनके बाल कटाने के पैसे नहीं होते, तो कौन सी जाति के होते हैं? आदिवासी जाति के होते हैं। ठीक है ना? तो इनके मंत्री कौन है, कौन होते हैं? अर्जुन मुंडा। ठीक है? यस सर। याद आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? किनके पास पैसे आ जाएगा। अर्जुन मुंडा। मुंडा जो मुंडन लोग होते हैं, आदिवासी लोग होते हैं, पास पैसा नहीं होता, इसलिए वो मुंडन करवा लेते हैं। ठीक है? अब नेक्स्ट 5th नंबर में अपन लिखेंगे, पीयूष गोयल का नाम सुना है? पीयूष गोयल। यस सर। अब पीयूष गोयल को भी बताते हैं हम कहां भेज दिए हैं। पीयूष गोयल को हम भेज दिए कहे में, भैया आप जाओ उद्योग मंत्री। उद्योग मंत्री? उद्योग मंत्री जो फैक्ट्री वगैरह का मंत्री बनेगा, उद्योग मंत्री। और कौन सा मंत्री इसके साथ साथ? और उद्योग मंत्री के साथ इनको कपड़ा मंत्री भी बनाया गया है। कपड़ा मंत्री भी। कपड़ा मंत्री? हाँ, अब बना दिया गया इनको, उद्योग मंत्री के साथ साथ कपड़ा मंत्री भी बना दिया गया है। सर कपड़ा मंत्री का मतलब? कपड़ा मंत्री जो कपड़ा वाली फैक्ट्रियां होती हैं, जो रेशम वगैरह जो बनाते हैं, इनका ये पूरा कंपनियों को। यस सर। ठीक है ना? उद्योग मंत्री जितनी फैक्ट्रियां हैं, फैक्ट्री में क्या हो रहा है, कितना टैक्स लेना है कंपनियों से, अलग अलग प्रकार की कंपनियां होती हैं, तो उनसे कितना टैक्स लेना है, क्या करना है, ये सब चीजें ध्यान रखेंगे ये मंत्री जी। यस सर। ठीक है ना? यस सर। अगले हमारे 6 नंबर, जो बहुत जरूरी है हमारे एग्जाम के लिए। 6 नंबर में मंत्री आएंगे, ये आएंगे शिक्षा मंत्री। शिक्षा मंत्री, शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान। धर्मेंद्र प्रधान। इनको कैसे याद रखेंगे? देखो, पढ़ लिख के नौकरी लगे या ना लगे, लेकिन चुनाव लड़ेंगे तो प्रधान बन जाएंगे। यस सर। ठीक है ना? तो पहले हम क्या करें, अभी तो पढ़ लिख लें, पहले कोशिश कर लें पढ़ लिख के कि नौकरी लग जाए। Yes, अगर sir. नौकरी नहीं लगी तो प्रधान तो बन ही जाएंगे गांव के। ठीक है ना? तो क्या Yes, करेंगे, sir. धर्मेंद्र प्रधान को बोलते हैं शिक्षा मंत्री है। कौन है अभी धर्मेंद्र प्रधान? शिक्षा मंत्री शिक्षा है। प्रधान। हाँ, पहले हम क्या करेंगे, पढ़ने की कोशिश करेंगे, पढ़ने के बाद नौकरी न लगेगी तो प्रधान बन ही जाएंगे। तो याद रहेगा हमको धर्मेंद्र प्रधान। ठीक है? अच्छा, याद है कि नहीं? याद हो जाएगा कि नहीं याद होगा, पहले ये बताइए। सर हो जाएगा। सर हो जाएगा। कि वैसे मैं लिख के बता दूं कि ये फलाने ये है, फलाने ये हैं, तो आपको अगर ऐसे बन जाए तो ऐसे ही लिख लीजिए। बताइए कैसे क्या करना है आंचल? यस सर। ये ऐसे अच्छा लग रहा है याद करना कि वो PDF भेज दूं आपके पास?
सर ऐसे अच्छा लगता है और सर, भेज पीडीएफ भी दीजिए। सेंड कर सब बच्चे दीजिएगा, देख लेंगे। दोनों सेंड कर दीजिए, दोनों चीज। अच्छा, दोनों चीज सेंड कर दूं? पीडीएफ तो आपके पास पहुंच गया है ना, क्लास वाले ग्रुप में भेज। यस सर। जब से कॉपी में लिख लेना है ये सब चीजें। यस सर। मैं बोला भी था ना कल आपको लिखने के लिए, तो नहीं लिख के लाई हो? सर आज नहीं लिखा है लेकिन कल लिख जाएगा। हाँ तो कल लिख के लाना, नहीं यहाँ से मारूंगा मुक्का मोबाइल के अंदर से। सर आपका फोन फूट जाएगा। चलो फूट जाएगा तो कोई बात नहीं, नया ले लेंगे। आएगा। चलो नेक्स्ट देखते हैं। 7th नंबर कौन कौन से हो गए? रेल मंत्री हो गए, पेट्रोलियम मंत्री, महिला बाल विकास मंत्री, आदिवासी कल्याण मंत्री, होम उद्योग मिनिस्टर। मंत्री, शिक्षा मंत्री, और कौन से मंत्री बचे अभी? होम रक्षा मिनिस्टर। मंत्री। रक्षा मंत्री पता ही है आपको? रक्षा रक्षा मंत्री तो पता है ना? यस सर। राजनाथ, ये तो सबको पता होगा। यस और सर। गृह मंत्री भी पता होगा, गृह मंत्री, होम मिनिस्टर अमित शाह। अमित शाह, ये तो पते ही होंगे सबको। अब Yes, प्रधानमंत्री, sir. प्राइम मिनिस्टर, यस सर। यस सर। नरेंद्र दामोदर दास मोदी। ठीक है, यस सर। ये अपने Yes, sir. ये 8 हो गए हैं। इनको अपने को एक बार रिवीजन करना है, इसके बाद अपन इसको रब कर दूंगा, फिर 9th नंबर लिखूंगा। सर हो गया। देख लो एक बार, इसको दिखाई दे रहा है? ठीक है, यस सर, इरेज कर दीजिए। इरेज कर दें कि लिखा रहने दें? इरेज कर दीजिए, मैं तो लिख लिया। सर हम भी लिख लिए। सर हम लिख लोग लिए भी हो? लिख लिए। अब नया मंत्री बताइए कोई। मत्स्य और डेयरी, एक और मंत्री है 9th नंबर। मत्स्य और डेयरी मंत्री। कौन है इसके मंत्री? देख के बताइए इसको, कौन मंत्री है इसके? कोई पाल करके है कोई मंत्री? सर कोई क्या नाम है? मूल देखिए, थोड़ा सा पीडीएफ जो भेजा था मैंने, उसमें देखिए कौन मंत्री थे इसके। पाल करके उनके नाम में पाल लिखा हुआ है, मुझे याद नहीं आ रहा क्या नाम है उनका। सर मेरे मोबाइल में तो पीडीएफ नहीं आया। अरे पीडीएफ नहीं भेजा मैंने, फोटो खींच के स्क्रीनशॉट भेजा था। सर नहीं आया। मैंने ग्रुप में भेजा था। पुरुषोत्तम रूपाला। हाँ, पुरुषोत्तम रूपाला। पुरुषोत्तम रूपाला। अब देखो कैसे मुझे पाल भर याद था। रीजन क्या है? डेयरी में क्या होते हैं, हम गाय भैंस पालते हैं, अब मछली भी पालन, मत्स्य पालन होता है ना। यस सर। मत्स्य पालन मत्स्य का मतलब क्या होता है? मत्स्य मतलब मछली पालन। यस सर। मछली पालन और डेयरी, जहां से दूध मिलता है हमको खाने के लिए, डेयरी वाले जो होते हैं वो क्या करते हैं, गाय भैंस पालते हैं, और मछली वाले मछली पालते हैं। तो इनको इनके नाम में लिखा हुआ है रूपाल। तो पाल से याद आ जाएगा रूपाल। कहीं अगर मिल जाएगा ये कि ये मंत्री बताइए मत्स्य और डेयरी मंत्री, तो हमको ये याद रहेगा कि पालने के बाद कोई ना कोई तो पालेगा इसको। तो रूपाल, उनके नाम पूरा लिखा ही रहेगा, पुरुषोत्तम रूपाल। यस सर। ठीक है ना, याद हो जाएगा ये। 9 ये पूरे याद करना है। याद कर लिए? यस सर। और ये जो भैया यार 5G चलाते हो क्या? नो सर। अच्छा,
पहली ट्रेन कब चली है पता है? सर नहीं पता। पहली ट्रेन भारत में कब चली है? एनीवन, किसी को पता है? सर नहीं पता। नो सर नहीं पता। नो सर। 1853 में 1853 में पहली ट्रेन चली। 1853। मुंबई टू थाने कहाँ चली है? मुंबई टू थाने मुंबई पहली टू ट्रेन थाने। चली। हाँ, पहली ट्रेन। ठीक। इसके बाद हम कुछ चीजें जानकारी हम लेंगे। कुछ चीज जानकारी को आप बताइएगा। आरबीआई का नाम सुना है? रिवर्स बैंक ऑफ इंडिया। नो सर। यस सर सुना है, आरबीआई गवर्नर। यस सर सुना है ना? आरबीआई ये सबसे पहले गवर्नर। कब चालू हुई? रिजर्व बैंक ऑफ आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। आरबीआई को बोलते हैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। क्या बोलते हैं? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। इसको कब बनाया गया था? अगर आपसे कोई बोले कब बनाया गया तो बोलना है 1 अप्रैल 1935 में। कब बनाया गया था? 1 अप्रैल 1935। 8 अप्रैल 1935। 8 नहीं, 1 अप्रैल 1935 में आरबीआई का स्थापना हुई थी। आरबीआई बनाया गया था पहली बार। यस सर। यस सर। सर क्या है? यस सर। सर क्या है? सर क्या है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुई थी। यस सर। नोटों में लिखा रहता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। इसके पहले गवर्नर कौन थे? पूछा जाता है एग्जाम में कि पहले गवर्नर कौन थे। तो इसको गवर्नर कौन थे? ओसवार्न विल्सन। ओसवार्न विल्सन। पहले गवर्नर कौन थे? ओसवार्न विल्सन। यस सर। ठीक है। पहले गवर्नर कौन थे? ओसवार्न विल्सन। ओसवाल्ड विल्सन। हाँ, ओसवार्न विल्सन ये हमारे पहले गवर्नर थे। अब थोड़ा सा ध्यान करने वाली बात है आपको। थोड़ा सा क्या ध्यान करोगे? 1935 में हमारा देश तो आजाद नहीं हुआ था। नो सर नहीं हुआ था। है ना? तो ये जो बना हुआ है ये क्या होगा? ये विदेशी होगा, अंग्रेज होगा। यस सर। यस सर। अंग्रेज होगा क्योंकि हमारा देश आजाद नहीं हुआ था उस टाइम। तो ये पूछा जाता है एग्जाम आवाज क्लियर नहीं आ रही है। सब लोग अपना माइक बंद कर लो। एक्चुअली आप लोग माइक ओपन कर लेते हो, आज कर लो। अभिनव माइक बंद करो। तो इसलिए आवाज नहीं आती है। इसमें मेरी गलती नहीं है, आप लोगों की गलती है। यस सर। ठीक है। पहले गवर्नर की बात होगी तो ओसवार्न विल्सन है। अगर पूछा जाए आजाद होने के बाद, जब देश आजाद हो गया 1947 में, इसके बाद पहले गवर्नर कौन थे? स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर कौन थे? आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। जब हमारा देश आजाद हो गया उसके बाद पहले गवर्नर कौन थे? तो उसका नाम लिखना है आजाद होने के बाद। आजाद को बोलते हैं स्वतंत्र। स्वतंत्र होने के बाद हमारा गवर्नर, आरबीआई के गवर्नर कौन थे? गवर्नर सीडी देशमुख। कौन थे गवर्नर आजाद होने के बाद? सीडी देशमुख। ठीक है ना? अगर कोई पूछे कि आजादी के पहले कौन था तो ओसवार्न विल्सन। ओसवार्न विल्सन। और आजादी के बाद सीडी देशमुख हो गए। यस सर। यस सर।
अभी अभी कौन गवर्नर है, वर्तमान में कौन गवर्नर है अपने, वर्तमान में कौन गवर्नर है? नोट में किसके सिग्नेचर आते हैं अभी, किसी को पता है? नो सर। सर एक बार फिर से बता दीजिए सर, क्या? आर करके है कुछ नाम, आर। सर एक बार फिर से बता दीजिए। देवदास। शक्तिकांत दास। शक्तिकांत दास। हाँ, कौन है? शक्तिकांत दास। ये अभी गवर्नर हैं हमारे भारत के। 14 नंबर के, कौन से नंबर के हैं? 14 नंबर। 14 नंबर। 14 नंबर। जिसको इंग्लिश समझ में आए तो ठीक है, नहीं हिंदी से भी बता दिया हूं। 14 नंबर के गवर्नर हैं शक्तिकांत दास। यस सर। पहले नंबर के स्वतंत्र भारत के रहे हैं। 1 नंबर में सीडी देशमुख, और देश आजाद होने के पहले रहे हैं ओसवार्ण बिस्ले। यस सर। यस सर। ठीक है। यस सर। अब थोड़ी सी और बात करते हैं। सर जी गवर्नर बता दीजिएगा की। कांग्रेस पार्टी, जो हमारी कांग्रेस पार्टी है, कांग्रेस पार्टी है, इसकी स्थापना ये पहली बार कब बनी थी? कांग्रेस पार्टी पहली बार कब बनी थी? ये पूछा जाए आपसे, कोई बोले कि बताइए कांग्रेस पार्टी कब बनी है? सबसे पहली पार्टी, हमारे देश की सबसे पहली पार्टी कांग्रेस पार्टी है। ठीक है ना? ये बनी है 1885 में बनी है। 1885 में बनी है पहली कांग्रेस पार्टी हमारी। सर 28 दिसंबर 1885 में। हाँ, हमको वो चीज तो नहीं याद करना, बट इतना जरूर याद कर लेना 1885 में। इस पार्टी को बनाया कौन था? इस पार्टी को कौन बनाया था? A.O. ह्यूम। ये भी एक अंग्रेज थे। A.O. ह्यूम ये बनाए थे हमारी पार्टी को, कांग्रेस पार्टी को। हाँ बोलिए। बोलिए, कोई कंफ्यूजन है क्या? नो सर। नो कौन बनाया था को? A.O. ह्यूम। नो हमारे सर। थे। ठीक है ना? और इसके क्या होता था, ये पार्टी को तो बनाते थे। ये पार्टी बनाते क्यों थे? ये पार्टी इसलिए बनाते थे क्योंकि हमारी आवाज अंग्रेज अधिकारियों तक पहुंच सके। ठीक है? क्या होता था पहले, गांव हम कहीं से मान लो अपनी आवाज बोलना चाहते हैं, अंग्रेज अधिकारियों तक पहुंचाना चाहते हैं, तो अंग्रेज अधिकारियों तक हमारी आवाज नहीं पहुंच पाती थी। तो इसलिए हमने एक पार्टी बनाई, कांग्रेस। कांग्रेस पार्टी बनाने के बाद हम जो भी बात बोलते थे, तो जो हमारे यहाँ अधिकारी लोग बैठते थे कांग्रेस पार्टी में, ये अंग्रेजों तक हमारी बात पहुंचा देते थे। इसलिए कांग्रेस पार्टी का गठन हुआ था। ये कितने इसमें सदस्य थे? पहले कितने लोग सदस्य थे इसमें? मेंबर कितने थे? 72 मेंबर थे। सर कांग्रेस पार्टी कब बनी थी? 1885 में। सर कौन दिसंबर की कौन सी डेट पे बनी थी सर? 28 दिसंबर। 28 दिसंबर। ठीक है? आगे बताएं। यस सर। अब इसके पहले अध्यक्ष कौन थे? कांग्रेस पूछा जाता है एग्जाम में, कांग्रेस पार्टी के पहले अध्यक्ष कौन थे? कांग्रेस पार्टी के पहले अध्यक्ष कौन थे? अध्यक्ष, कांग्रेस पार्टी के पहले अध्यक्ष कौन थे? अध्यक्ष मतलब जो उस पार्टी को रेगुलेट करते थे, यानी चलाते थे। तो इसका एक जैसे मेन लीडर होता है, जैसे स्कूल में एक डायरेक्टर होते हैं कि नहीं होते हैं? यस सर। एक प्रिंसिपल भी होते हैं। प्रिंसिपल क्या करते हैं? सभी टीचरों को देखते हैं क्या कर रहे हैं सभी टीचर। यस सर। सर A.O. ह्यूम।
उसी तरह ये जो कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष होते हैं, ये देखते हैं कि हमारे सदस्य क्या काम कर रहे हैं, इनकी बातें जो हमारे पास आ रही हैं वो पूरी हो रही है कि नहीं हो रही है, ये अध्यक्ष देखते हैं। तो पहले अध्यक्ष कौन थे, लिख लीजिए, राइट डाउन कर लीजिए, व्योमेश चंद्र बनर्जी। कौन थे, व्योमेश चंद्र बनर्जी। और पूछा जाता है, ये बताइए कि कांग्रेस पार्टी तो बनी 1885 में, लेकिन कहां बनी, कहां बनी है, मतलब कौन सा इलाका था, कलकत्ता, मुंबई, पुणे, कहां बनी थी? डिसाइड करिए कहां बनी थी। अलग अलग लोग बता रहे हैं, कोई बता रहा बम्बई, कोलकाता में, बॉम्बे में। कहां बनी थी? बॉम्बे में गोकुलदास संस्कृत महाविद्यालय में। बिल्कुल सही बात है, मुंबई में बनी थी। इसका जो पहला अधिवेशन हुआ था, यानी पहली जो मीटिंग लगी थी, वो कहां हुई थी? मुंबई में। मुंबई। आज का जो बॉम्बे है, वो पहले उसका नाम बॉम्बे होता था, आज के डेट में मुंबई हो गया। पहली बैठक कहां हुई थी? मुंबई में। मुंबई में। सॉरी, लाइट चली गई है, आई एम सो सॉरी, इस असुविधा के लिए खेद है। सर फ्लैश लाइट चला लीजिए मोबाइल की। वो बैक कैमरा थोड़ी चलाते हैं, फ्रंट कैमरा चलाते हैं। एक काम करते हैं, आज इतनी चीजें हमने पढ़ लिया है। यस सर। सर आ गई तो थोड़ी देर से, बैटरी भी लो है इस फोन की। थोड़ी देर से आ गई तो। पहले सभी लोग माइक ऑफ कर लीजिए, मेरी बात सुन लीजिए, इसके बाद आपको मैं बाय बोलूंगा। पहले माइक ऑफ करिए सभी लोग। जो चीजें मैंने पढ़ाई हैं, आज पढ़ाई हैं, और थोड़ा सा ये 10 जो बताया है मैंने मंत्री वगैरह, इनको अपने को रीड कर लेना है। क्या कर लेना है? रीड कर लेना है। कल मैं ये चीजें सब पूछूंगा, इसलिए ऐसा ना हो कि आप लोग पढ़ नहीं पाओ। अभी मेरे पास 8 लोग यानी 8 लोग उपस्थित हैं। सर 9 हो गए। 9 हो गए। ये नंबर जो 9 नंबर हैं, तो ये सभी क्या करेंगे? पढ़ के आएंगे। ठीक है ना? यस सर। यस सर। यस सर। ठीक है, चलिए तब तक के लिए नमस्कार, गुड नाइट, टेक केयर। सर लाइट आ गई तो फिर आ जाएगी। नहीं, अब आज हम नहीं पढ़ाएंगे। ठीक है सर, स्टॉप कर लेंगे। थैंक यू सर। ओके, वेलकम। गुड नाइट सर। कर लीजिए। गुड नाइट। गुड नाइट।